राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज कार्तिक मास की 5वें अध्याय की महिमा बता रही हूँ। इस अध्याय में राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब मैं अन्य मासों में स्नान करने की विधि और नियम और उद्यापन की विधि कृपया करके जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको भी मालूम है। फिर भी मैं उचित विधि विधान से बतलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का व्रत शुरू करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के पूर्व अथवा उत्तर दिशा में गमन करना चाहिए। उसके बाद मुख शुद्धि नहीं किया हो तो दातुन से मुख शुद्धि करना चाहिए। दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए और दातुन का प्रयोग करते समय वनस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संपत्ति प्रदान करें। दातुन 12 अंगुली का होना चाहिए। दातुन जले हुए और गंध वाले वृक्षों की नहीं होनी चाहिए। दातुन की टहनी कोमल हो, उसी का दातुन लेना चाहिए। दातुन छठी, नौमी, अमावस्या, ग्रहण, प्रतिस्पदा आदि में नहीं किया जाता है। उसके बाद स्नान करके पुष्पमाला, चंदन, पान, जल आदि से पूजा करनी चाहिए। सभी सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त होकर मंदिर जाकर सभी देवी देवताओं की पूजा पृथक पृथक करनी चाहिए। सभी सामग्री जल आचमन करने के बाद प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद नारायण का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भी भक्त कीर्तन करने आए हैं उनको भी माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तब ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जब देवालय में आए हुए मनुष्य की पूजा लोग करते हैं, जो कि गायन कीर्तन आदि कर रहे हैं, उनकी पूजा लोगों के द्वारा की जाती है, तभी मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। कलयुग में गुणगान को ही भगवान हरि ने प्रसन्न होने का एकमात्र तरीका बताया गया है। नारद जी बोले कि हे राजा, मैं एक बार भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ सबसे ज़्यादा रहता हूँ जहाँ हमेशा चर्चा होती है, कीर्तन होता है, गुणगान किया जाता है, उसी जगह मेरा निवास होता है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब मेरे गायन करने वाले पर लोग फूलों की वर्षा करते हैं, उनकी पूजा माला चंदन से करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, नारद जी ने कहा कि भगवान को कटहल, चमेली, गिरजा, गिरिसा, केसर, चावलों आदि से पूजा नहीं की जाती है। धतूरा, कंदार से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर को उड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, कंद, केवड़ा आदि नहीं शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। अतः पूजा में जो बताया गया, जिनको जो चीज़ सामग्री वही अर्पित करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सही नहीं होता है। पूजा समाप्ति के बाद क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मंत्र इस प्रकार है: आवाहनम न जानामि पूजा विसर्जनम च क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। इस प्रकार कार्तिक के स्नान का व्रत का अनुष्ठान जो करते हैं वो जगत के सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस प्रकार 5वां अध्याय का समापन